नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात चल रही थी, तो हम आज कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। तो आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे टॉपिकों की बात करने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं एक छोटी सी रिएक्शन देख लेता हूँ जो हमारी रह गई थी, वो है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या? हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया या हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो देखो, अगर हमारे पास किसी अल्कोहल में, यदि अल्कोहल में, और एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी कम से कम होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं होती है। आप थ्योरी लिखना चाहो तो आप खुद से लिख सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कैसे लिखनी है, लेकिन थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे रिएक्शंस होती है। ठीक है, थ्योरी में लिखना क्या है, जो रिएक्शन में मैंने लिखा है वही सेम चीज़ लिख दो कि इसकी इससे अभिक्रिया करवाई तो हमको ये प्रोडक्ट मिला, बस इतनी सी बात लिखनी होती है। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत मैं लिखवा दूंगा। अब देखो, हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है वो जरा ध्यान से देखिएगा। यदि हम क्या करें, अल्कोहल ले लें, है ना, यदि अल्कोहल में इस तरीके का CH3CHOH, यदि किसी अल्कोहल में इस तरीके का समूह उपस्थित हो, या आप कह सकते हो कि 2 डिग्री टाइप में, है ना, तो ऐसा समूह उपस्थित हो में CH3CHOH समूह उपस्थित हो तो क्या होता है, तो क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, यदि अल्कोहल में CH3CHOH समूह उपस्थित हो तो क्या होता है, क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करके, हैलोफॉर्म, देखो हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है। हैलोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, ब्रोमोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म को नाम सुना होगा ना, हैलोजन, अगर क्लोरीन ले ले तो क्लोरोफॉर्म। क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाता है, हैलोफॉर्म बनाता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, हैलोफॉर्म बनाता है। क्लियर है? तो अब आप यहां देखिए, हमारे पास क्या है, CH3COH ठीक है, ये रिएक्शन मैं आपको करवा रहा हूं। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 से। किससे? Cl2 से। ठीक है, कितने Cl ले लूँ, चलो एक ही Cl ले लेते हैं, बाकी के हम बाद में ले लेंगे, है ना। एक एक स्टेप करा के दिखाता हूँ, ठीक है, बाकी के हैलोजन जो मैंने लिखे थे अभी वो बाद में ले लेंगे अभी, है ना। तो देखो, मैंने पहले क्या किया, Cl2 ले लिया। Cl2 जब मैंने लिया तो यहाँ पे इसमें से क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। मतलब आप देखिए, यहाँ पे देखो, ये वाला जो H है वो एक Cl के साथ निकल जाएगा HCl के रूप में, और ये वाला जो H है ना वो भी बाहर निकल जाएगा 2HCl के रूप में। तो यहाँ पे 2 HCl हमारे पास बाहर आ जाएंगे। क्लियर है, 2 HCl बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी कि क्या बन गया हमारे पास, कीटोन। क्या बन गया बच्चों, कीटोन बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, और Cl ले लेते हैं। मैंने मान लो कितने Cl ले लिए, 3 Cl2, यानी कि कितने हो गए, 3 दूनी 6 Cl हो गए ना, 3 दूनी 6। हमारे पास कितने Cl हो गए, 6 Cl हो गए। ठीक है, अब 6 Cl में क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 6 Cl है टोटल, है ना, तो 6 Cl में से 3 Cl, 3
हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाते हैं, किसके रूप में? 3 HCl के रूप में। जरा चेक कीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3, ठीक है। 3 हाइड्रोजन 3 Cl के साथ बाहर निकल जाते हैं, किसके रूप में? HCl के रूप में। किसके रूप में? HCl के रूप में। और 3 Cl कहाँ जुड़ जाते हैं? Cl। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? CCl3 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? CCl3 हो जाता है ना। क्लोरल बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो आगे जाके हमारे पास क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा था? क्षार की उपस्थिति में। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? बेस के साथ करवाते हैं, क्षार के साथ करवाते हैं, ठीक है, बेस के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये वाला भाग क्या है? अलग हो जाता है जब हम करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ जुड़ जाता है कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? CHCl3, जो हमको चाहिए था। क्या चाहिए था? क्लोरोफॉर्म चाहिए था, हेलोफॉर्म चाहिए था। तो वो हमारे पास बन गया यहाँ पे, ठीक है, बन गया। क्लियर है। और बाकी का ये क्या बचा? बाकी का हमारे पास देखिए CH3 CO, ये वाला O मैंने ऐसे लिख दिया। और बाकी का ये क्या बचा? NaO। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई? क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लें तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो मैं इसको मिटा देता हूं। सीधे सीधे रिएक्शन करवाते हैं हम भैया, आप समझते ही नहीं हो। सीधे सीधे रिएक्शन करवाइए और कुछ नहीं करवाया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखें? देखो हमारे पास 3 अल्कोहल हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में विभेद। तृतीयक अल्कोहल में विभेद, विभेद है ना। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। क्लियर है। अब यहां जरा देखिएगा, देखो अगर हमको लैब में प्रयोगशाला में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल दे दिए जाएं और हमसे पूछा जाए कि इनमें अंतर बताइए, इनमें डिफरेंस बताइए, या इनको पहचान कर दिखाइए कि कैसे पहचानेंगे, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? वो वाली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब भी हमको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना है तो हम 2 परीक्षण काम में लेते हैं। एक तो विक्टर मेयर परीक्षण। क्या? विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है। क्या? विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है। तो विक्टर मेयर परीक्षण होता क्या है, ये बात हमें देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है? प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है। क्या है? प्राथमिक अल्कोहल है। द्वितीयक अल्कोहल है, ना, और तृतीयक अल्कोहल है। हमें इनमें विभेद करना है। यानी कि देखो आपको मान लीजिए तीनों अल्कोहल दे दिए, है ना। अब दिखने में तो वो कैसे होंगे? तीनों ही द्रव होंगे, लिक्विड होंगे। तो आपको पता कैसे लगेगा? जब तक आपको पता ही नहीं है, हमने बताया ही नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा? तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए और पूछा जाए कि तीनों में विभेद करके दिखाइए, अंतर करके दिखाइए, तो कैसे करेंगे? वो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास तीनों अल्कोहल ले लेंगे हम,
तो तीनों एल्कोहल लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, RCH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल RCHROH, ये द्वितीयक एल्कोहल, और RCRC, ये तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, ये 3 एल्कोहल हो गए। सबसे पहले हम तीनों की क्रिया किससे करवाएंगे, P+I2, फास्फोरस और आयोडीन से करवाएंगे। इसकी भी फास्फोरस प्लस आयोडीन से करवाएंगे और इसकी भी फास्फोरस प्लस आयोडीन से करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, RCH2I। ठीक है, हेलोजनीकरण करवाने, हेलोजनेशन करवाने हैं तो I जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH को हटा करके जुड़ जाएगा, I जुड़ जाएगा। ठीक है, I जुड़ जाएगा, तीनों में यही चीज होगी। ठीक है, तो इनमें अंतर पता लगा, नहीं पता लगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसकी अभिक्रिया आगे करवाते हैं। तो हमने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, AgNO2 से करवाई। तीनों की रिएक्शन किससे करवाई, AgNO2, AgNO2। ठीक है, तो जब हम AgNO2 से करवाएंगे तो ये AgI बाहर निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, RCH2NO2। ठीक है, RCHRNO2। ठीक है, RCRNO2। ठीक है, AgNO2 के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो हमको ये चीज मिलेगी। क्लियर है, अब भी कोई डिफरेंस पता नहीं लगा क्योंकि हमको देखने में तो सारी चीजें एक जैसी लगेगी। तो अब हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, अब हम करवाते हैं HNO2 से। किससे, HNO2 से। तो देखो HNO2 से मैं रिएक्शन करवाता हूं तो मैं देखो O डबल बॉन्ड NOH, ये HNO2 है ना, तो ये क्या है, HNO2 है। HNO2 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो अब देखो यहाँ पे जब हमने HNO2 को लिखा तो जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, RCNO2। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो H2 है ना, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, वो ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा, किसके रूप में, H2O। अब कार्बन से कितने बॉन्ड टूटे हैं, 2 बॉन्ड टूटे हैं, और नाइट्रोजन से 2 बॉन्ड, तो कार्बन नाइट्रोजन से इस तरीके से जुड़ जाएगा, NOH। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक अम्ल। अब देखो ये जो नाइट्रोलिक अम्ल है इसको हम किस में डालते हैं, NaOH में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं, NaOH में डालते हैं। तो जब हम NaOH में डालेंगे तो देखो क्या होगा, RCNO2। जरा ध्यान से देखिएगा, RCNO2 NONA। ठीक है, ONA कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, NONA कुछ इस तरीके का हमारे पास बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रोलेट। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोलेट। ये जो होता है ना वो होता है लाल रंग का, सोडियम नाइट्रोलेट, ये होता है लाल रंग का, रेड कलर का। ठीक है, तो जब हम इसकी इस तरीके से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे लाल कलर का पीपीटी अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, इसकी भी वही सेम करवाते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2 डिग्री की तो हमारे पास क्या मिलता है, RCRNO2 तो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन हट जाता है और हमको क्या मिलता है, NO। ये OH और ये H H2O के रूप में बाहर निकल जाता है।
इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोल। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, नाइट्रोल बोलते हैं, इसको NaOH में डालते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको NaOH में डाला था ना, इसको भी NaOH में डालते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको NaOH में डालते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, नीला रंग मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, नीला रंग मिलता है। और जब हम तृतीयक अल्कोहल की क्रिया करवाते हैं तो HNO2 के साथ तो कोई क्रिया नहीं होती है। ये विक्टर मेयर परीक्षण आपके पास मोस्ट है। क्या है, मोस्ट है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाएं कुछ इस तरीके से करवाते हैं तो हमको लास्ट में लाल रंग का सोडियम नाइट्रोलेट मिलता है। ठीक है, लास्ट में सोडियम नाइट्रोलेट मिलता है, लाल कलर मिलता है। आप तो ये याद रखिए, आपको लास्ट में लाल कलर मिलता है। इसी प्रोसेस से जब हम द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको नीला रंग मिलता है, और जब हम तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो अगर आपको डिफरेंस पता लगाना है इन तीनों अल्कोहलों में, अगर आपको तीनों अल्कोहलों में डिफरेंस पता लगाना है तो आप क्या करोगे कि प्राथमिक अल्कोहल को ले लीजिए, द्वितीयक को ले लीजिए और तृतीयक को ले लीजिए, और ये सारी अभिक्रियाएं आप करवा के दिखा दीजिए। तो प्राथमिक अल्कोहल से लाल रंग का उत्पाद मिलेगा, द्वितीयक अल्कोहल से नीले रंग का उत्पाद मिलेगा, और तृतीयक से कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस तरीके से आप तीनों में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने का तरीका। ठीक है, अच्छा एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी की अभी। ठीक है, तो एक तरीका और भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। अगर एग्जाम में पूछ लेता है विक्टर मेयर परीक्षण, तो ये विक्टर मेयर परीक्षण ही है। हमारे पास जो है वो है लुकास परीक्षण। क्या, लुकास परीक्षण दूसरा टेस्ट है, लुकास परीक्षण। ठीक है, लुकास टेस्ट। ठीक है, अब ये लुकास क्या होता है वो जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर क्या होता है, लुकास अभिकर्मक। क्या होता है, लुकास अभिकर्मक, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं वो जरा ध्यान से देखिए। जब हम प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया, तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, HCl से करवाते हैं। HCl से करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, तो होता क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बनेंगे तो तीनों में ही हमारे पास क्या बनेंगे, एल्किल हैलाइड बनेंगे। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, तीनों में ही। ठीक है, तीनों में ही एल्किल हैलाइड बनेंगे, एल्किल हैलाइड बनेंगे। लेकिन होता क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास तृतीयक अल्कोहल है ना, ये तुरंत अभिक्रिया देता है। यहाँ पे जो सफेद रंग का पदार्थ है ना, तुरंत दूधियापन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुरंत दूधियापन आ जाता है। यहाँ पे 5 मिनट बाद आता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितनी देर बाद आएगा, यहाँ पे कोई दूधियापन नहीं आता। कमरे के ताप पर
अभिक्रिया नहीं हो पाती, कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, हमको 3 अल्कोहल दे दिए गए हैं, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक। हमसे पूछा गया है कि इनमें डिफरेंस बताइए या इनको पहचान कर दिखाइए कि आप कैसे पहचानेंगे, कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक टेस्ट तो हमने विक्टर मेयर परीक्षण देख लिया था, एक हमारे पास क्या है, ये लुकास परीक्षण है। तो लुकास परीक्षण में हमने क्या किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। लुकास परीक्षण में मैंने क्या किया, तीनों अल्कोहल ले लिए, इनकी अभिक्रिया मैंने किससे करवाई, HCl से करवा के देखिए। मुझे लैब में तीनों अल्कोहल दे दिए गए, मैंने क्या किया, तीनों की अभिक्रिया HCl से करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई, ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई। तो देखो जो तृतीयक अल्कोहल है वो तो तुरंत अभिक्रिया दे देता है। अभिक्रिया का कैसे पता लगेगा हमको, तुरंत इसमें क्या आ जाएगा, सफेद यानी कि दूधिया कलर आ जाएगा, दूधियापन आ जाएगा। ठीक है, जैसे दूध का होता है ना, ऐसा। उसके बाद द्वितीयक अल्कोहल की बात करें तो ये 5 मिनट बाद इसमें क्या आएगा, दूधियापन आएगा, कम से कम 5 मिनट तो लेगा ये। ठीक है, और अगर प्राथमिक अल्कोहल की बात करें तो ये कोई दूधियापन नहीं देता है कमरे के ताप पर। ठीक है, हाँ अगर इसको और ज़्यादा हीट करें या टेम्परेचर दिया जाए तब ये दूधियापन दे सकता है, लेकिन कमरे के ताप पर नहीं दे सकता। तो तीनों अल्कोहल में अंतर पता लग जाएगा। अगर हमें 3 पात्र दिए गए हैं, तीनों अल्कोहल दिए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो उनकी अभिक्रिया करवा कर देख लीजिए। ठीक है, किससे, लुकास अभिकर्मक से। तो आपको पता लग जाएगा, जो अभिक्रिया तुरंत दे देता है वो तृतीयक अल्कोहल, जो थोड़ा सा टाइम लगाता है वो 5 मिनट बाद लगाता है वो द्वितीयक अल्कोहल, और जो होती ही नहीं है कमरे के टेम्परेचर पर वो होता है हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल। तो ये हमारे पास क्या हो गए, तीनों अल्कोहल हो गए। तो इस तरीके से हम विभेद करवा सकते हैं। तो ये दोनों मोस्ट लगा लीजिएगा, कौन सी, विक्टर मेयर और लुकास परीक्षण को मोस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।